ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सभी का संवेदा ई क्लासेस में तह दिल से इस्तकबाल है। मैं अस्मा खातून टीजीटी गवर्नमेंट उर्दू गर्ल्स हायर प्राइमरी स्कूल सेडम ताल्लुक़ा सेडम ज़िला कलबुर्गी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चलिए बच्चों, जमात शशुम की इल्म रियाज़ी की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं बाब नंबर 8 अशारिया। अज़ीज़ तलबा, इस अशारिया सबक को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, जिसका पहला हिस्सा आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, मैं यहाँ पर आपको चंद तस्वीर दिखा रही हूँ। आपको क्या करना है, इन शक्लों का मुशाहिदा करना है, तो गौर से इन शक्लों का मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पर देखिए एक दूध का पैक नज़र आ रहा है ना बच्चों। इसकी कीमत कितनी दी गई है, 48 रुपये 51 पैसे, है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए एक बयाज भी है, जिसकी कीमत कितनी बतला रही है यहाँ पर 21 रुपये 56 पैसे, है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हमारी तीसरी शक्ल तरबूज है, जिसका क्या दिया गया है, यहाँ पर उसका वज़न दिया गया है। कितना वज़न है तरबूज का, 5 किलो 200 ग्राम। कितना है ये, 5 किलो 200 ग्राम। तो चलिए मैं और चंद आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, आप इनका मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पर देखिए एक औरत है जो अपना वज़न देख रही है। इसका वज़न कितना बतला रहा है बच्चों, वहाँ पर 66 किलो 100 ग्राम, है ना। हाँ, तो चलिए यहाँ पर देखिए एक लड़की है जो ये सोच रही है कि उसके घर से उसके मदरसे तक कितना फ़ासला है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं उसके घर से उसके मदरसे तक कितना फ़ासला है। 2 किलोमीटर 350 मीटर का फ़ासला है वो लड़की के घर से मदरसे तक, है ना बच्चों। चलिए, तो अज़ीज़ तलबा, मैंने अभी अभी आपको जितनी भी जो है अशिया दिखलाई उनकी कीमतों का आपने मुशाहिदा किया। इसी तरह से वज़न का मुशाहिदा किया आपने, तरबूज के वज़न का मुशाहिदा किया, और जो है औरत जो है ख़ुद अपना वज़न देख रही थी उसका मुशाहिदा किया, है ना बच्चों। और आपने फ़ासले का भी मुशाहिदा किया। इन तमाम में आपने देखा होगा कि 2 इकाइयों को ज़ाहिर करने के लिए, यानी एक बड़ी इकाई और एक छोटी इकाई को ज़ाहिर करने के लिए हम बीच में इस तरह का नुक्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना बच्चों। जिस तरह से देखिए हम इसको किस तरह से पढ़ रहे हैं, 48 रुपये 51 पैसे, यानी कि रुपये एक इकाई हुई, पैसे एक इकाई हुई। तो यहाँ पर दोनों इकाइयों को जब हम एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो दरमियान में जो है हम इस तरह के नुक्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से हमने देखा कि बयाज की कीमत थी 21 रुपये 56 पैसे, यानी कि रुपये और पैसों के दरमियान में हमने एक नुक्ते का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से हमने देखा कि तरबूज का वज़न था 5 किलो 200 ग्राम, तो यहाँ पर भी हमने किलो और ग्राम के दरमियान में एक नुक्ते का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए जो औरत जो है अपना वज़न देख रही थी तो उसका वज़न कितना आ रहा था, 66 किलो 100 ग्राम। तो ये भी क्या है, किलो और ग्राम के दरमियान में हमने कौन सी क्या लगाया है, एक नुक्ते का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से फ़ासले को भी हम क्या किए थे, 2 किलोमीटर और 350 मीटर के दरमियान में एक नुक्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी 2 मुख्तलिफ इकाइयों को एक साथ जब हमें ज़ाहिर करना होता है तो हम इस तरह के नुक्ते का इस्तेमाल करते हैं। यही नुक्ता बच्चों, इसी नुक्ते को हम इल्म रियाज़ी में अशारिया से जानते हैं। यानी ये नुक्ता क्या कहलाता है, अशारिया कहलाता है। और ऐसे आदाद जिनमें इस अशारिया का इस्तेमाल होता है
उन्हें हम अशारियाई आदात कहते हैं। है ना बच्चों, समझ में आ गया? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सबक की तरफ। हमारा जो आज का उन्वान है अशारिया, जिसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं डेसिमल्स। तो चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे कि आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे अशारिया का तारुफ, यानी अशारिया की जो बुनियादी मालूमात हैं उसको यहाँ पर हम सीखेंगे। इसी तरह से देखिए, अददी ख़त पर अशारियाई आदात को ज़ाहिर करना, ये भी हम आज की क्लास में सीखेंगे। और उसके बाद हम क्या सीखने वाले हैं, कसरी आदात को अशारिया में तब्दील करना और फिर अशारिया को कसर में तब्दील करना, ये हम आज की क्लास में हमारी सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अशारिया का तारुफ। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे कि अशारी आदात में अशारी आदात के जो है ना हिस्सों को क्या कहते हैं, इसके बारे में अब यहाँ पर हम जानेंगे। यहाँ पर देखिए एक अदद है 25.33। हम कभी भी अशारिया के बाद वाले आदात को जब हमें पढ़ना होता है, जबकि यहाँ पर कोई इकाई नहीं दी गई होती है, तो हम क्या करेंगे, अशारिया के बाद वाले हिस्सों को हम अलहदा अलहदा पढ़ेंगे। जिस तरह से 25.33। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये जो 25 अदद है वो क्या कहलाएगा, मुकम्मल अददी हिस्सा कहलाएगा। क्या कहलाता है, मुकम्मल अददी हिस्सा या कामिल हिस्सा, यानी कि अशारिया के बाएं जानिब वाला जो आदाद होंगे वो मुकम्मल अददी हिस्से को ज़ाहिर करेंगे। इसी तरह से अशारिया के दाएं जानिब वाले जो आदाद होते हैं वो आदाद जो है अशारियाई हिस्से को ज़ाहिर करते हैं। और ये जो बीच में जो नुक्ता है उसको हम क्या कहते हैं, अशारिया कहते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए एक मिसाल से हम इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए एक तरबूज है जो कि एक कामिल है, यानी कि पूरा एक तरबूज है, और एक भी तरबूज पूरा है, लेकिन हमने उसको क्या किया है, 2 हिस्सों में तकसीम किया है। यहाँ पर देखिए जो एक तरबूज था उसका हम पूरा एक तरबूज ले रहे हैं, बल्कि जो एक तरबूज है उसको जो हम 2 हिस्सों में तकसीम किए हैं उसका सिर्फ एक हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि हम आधा तरबूज ले रहे हैं। तो इसको हम कसर में किस तरह से ज़ाहिर करेंगे, यानी कि एक तरबूज जो है एक कामिल, एक सही, 1/2, यानी कि 2 हिस्से थे, उसमें से हम कितने हिस्से लिए, एक हिस्सा लिए। तो जितने हिस्से थे उसको हम नसब नुमा में लिखते हैं और शुमार कुनिंदा में जितना हिस्सा लिया जाता है उसको लिखा जाता है। तो लिहाजा इसको किस तरह से हम ज़ाहिर करते हैं, एक सही 1/2। जो एक सही होता है वो कामिल अददी हिस्से को ज़ाहिर करता है, और ये जो 1/2 है वो क्या है, अशारियाई हिस्से को ज़ाहिर करता है। चलिए देखते हैं, अब हम 1/2 को तकसीम करके देखेंगे। 2 को क्या करना होता है, 1 से तकसीम करना होता है। 2 के पहाड़े में 1 तो नहीं आएगा, यानी कि 2 1 से बड़ा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अशारिया लगा लेंगे, सिफर अशारिया लगाकर 1 के सामने क्या लगा लेंगे, सिफर लगा लेंगे, तो वो होगा 10। अब हम क्या करेंगे, 2 के पहाड़े में देखेंगे कि 10 कब आता है, 2 पंजे 10। तो इस तरह से 10 में से 10 तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होता है, सिफर। तो इसकी कीमत कितनी हुई, एक जो कामिल अदद था उसको 1 लिखेंगे, जमा 1/2 की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 0.5। तो जब हम दोनों को जमा करेंगे वो होगा 1.5, यानी कि ये जो कसरी इजहार था उसको जो हम अशारियाई इजहार में इस तरह से लिख सकते हैं, यानी एक जो कामिल अददी हिस्सा था वो 1/2 को 0.5 से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पर देखिए एक अशारियाई अदद है, क्या है यहाँ पर अशारियाई अदद, पढ़िए, चलिए कोशिश कीजिए, 123.65। अशारिया के दाएं जानिब वाले आदात को हम अलहदा अलहदा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम देखेंगे यहाँ पर मुकामी कीमत किस तरह से होती है, अशारियाई आदात की मुकामी कीमत किस तरह से होती है। यहाँ पर देखिए पहले हम अशारिया के बाएं जानिब वाले
आदाद की मुकामी कीमत देखेंगे। जिस तरह से हमारे पास जो कामिल अददी हिस्सा होता है उसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा इसी तरह से ज़ाहिर करते हैं, तो यहाँ पर भी अशारिया के बाएं जानिब वाले जो आदाद होते हैं वो उसी तरह से इकाई, दहाई और सैकड़े को ज़ाहिर करेंगे। सैकड़ा यानी 100, दहाई यानी 10, इकाई यानी 1, है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, इकाई से जब हम दहाई की जानिब जाते हैं तो हमें क्या हो रहा है, 1 जाकर क्या बनता है, 10 होता है, यानी कि 1 को हम किससे ज़र्ब देने पर 10 हासिल होता है, 10 से। 1 दहा 10, है ना बच्चों। तो इसी तरह से देखिए, जब हम दहाई से सैकड़े की जानिब जाएंगे, इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे बाएं जानिब, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, 10 को फिर किससे 10 ज़र्ब हो रहा है, यहाँ पर 10 को 10 से ज़र्ब देने से 10 को 10 से ज़र्ब देने पर हमें 100 हासिल होगा, है ना बच्चों। 10 ज़रब 10 मसावी है 100, ठीक है। अगर इसी तरह से हम और आगे जाएंगे, सैकड़े से आगे जाएंगे बाएं जानिब, तो हमें क्या हासिल होगा, 100 ज़रब 10 मसावी है 1000, यानी कि 1000वां हिस्सा हमें हासिल होगा। यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या मालूम करना है, अशारिया के दाएं जानिब वाले आदाद की मुकामी कीमत क्या होगी। इसको देखने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, 100 से जब हम दाएं जानिब जाएंगे 10 की तरफ, तो वहाँ पर 100 जाकर क्या हुआ, 10, यानी कि 100 10 किस तरह से होता है, जब हम 100 को 10 से तकसीम होता है वो 10 हासिल होता है, यानी यहाँ पर 10 जो है तकसीम हो रहा है। इसी तरह से जब हम 10 को 10 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 1। यहाँ पर और दाएं जानिब जाने पर जब हम 1 को मज़ीद क्या करेंगे, 10 से तकसीम करेंगे, तो वो क्या होगा, 1/10 होगा। तो अशारिया के दाएं जानिब जो पहला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, 10वां हिस्सा, उसकी मुकामी कीमत होती है 10वां। इसी तरह से देखिए, जब हम 1/10 के और दाएं जानिब जाएंगे तो मज़ीद हमें क्या करना होगा, 1/10 को फिर 10 से तकसीम करना होगा। तो जब हम 1/10 को 10 से तकसीम करेंगे तो वो होगा 1/100, यानी कि 100वां हिस्सा। इसी तरह से हम और आगे जाएंगे तो वो होगा 1000वां हिस्सा, यानी कि 1/1000। तो समझ में आ गया ना बच्चों, अशारियाई आदाद की मुकामी कीमत आप लोगों को समझ में आ गई ना। जी हाँ, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने आपको अच्छी तरह से समझ आने के लिए यहाँ पर एक मिसाल के ज़रिए, तस्वीर के ज़रिए मैं आपको समझाने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, एक मुकाब है जिसमें कितनी सलाखें हैं, ये पहले मुकाब में 100 सलाखें हैं, 100 सलाखों वाला एक मुकाब है। जब अगर हम इसको 10 से तकसीम करेंगे तो वो होगा 100/10, 100/10 यानी कि 10। तो हमें क्या हासिल हो रहा है, यहाँ पर 10 सलाखों वाला एक मुकाब हासिल होगा। इसी तरह से जब हम 10 को मज़ीद 10 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 1, यानी कि एक सलाख वाला एक मुकाब हासिल हो रहा है। इसी तरह से जब हम 1 को मज़ीद 10 से तकसीम करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, 1 सलाख को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, 10 मज़ीद हिस्सों में तकसीम किया गया है। यहाँ पर आपको शक्ल में नज़र आ रहा है ना बच्चों। चलिए बच्चों, अभी तक यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या सीखा है अभी तक। इकाइयों और 10वें हिस्से के दरमियान लिखा जाने वाला नुक्ता अशारिया कहलाता है, यानी कि अभी हमने देखा अशारिया के जो बाएं जानिब जो पहला हिस्सा होता है वो इकाई का होता है और दाएं जानिब जो पहला हिस्सा होता है वो 10वें हिस्से का होता है। तो लिहाजा इकाई और 10वें हिस्से के दरमियान में जो नुक्ता लिखा जाता है उसी नुक्ते को हम क्या कहते हैं, अशारिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए 2.8, यानी कि 2 यहाँ पर क्या है, इकाई का हिस्सा है और 8 क्या है, 10वां मुकाम का हिस्सा है। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, अशारिया के बाएं जानिब वाले आदाद मुकम्मल अददी हिस्सा या कामिल हिस्सा कहलाते हैं। अभी मैं आपको बतलाई ना, अशारिया के जो बाएं जानिब जो आदद होता है वो क्या होता है, मुकम्मल अददी हिस्सा या फिर कामिल हिस्से को ज़ाहिर करता है। इसी तरह से अशारिया के दाएं जानिब वाले आदाद को हम क्या कहते हैं, आशारी हिस्सा कहते हैं। और आशारी हिस्सा जो है एक कामिल या मुकम्मल हिस्से से हमेशा कम होता है, यानी कि कामिल हिस्सा जो है वो ज़्यादा होता है, आशारी हिस्सा जो है हमेशा उससे कम होता है।
तो चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे कि किस तरह से अशारियाई आदाद को मुकामी कीमत के जदवल में दर्ज किया जाता है। यहाँ पर देखिए एक मिसाल है, इसको हमें क्या करना है, मुकामी कीमत के जदवल में दर्ज करना है। सबसे पहले हम इस तरह का मुकामी कीमत का जदवल उतार लेंगे, है ना बच्चों। इकाई के अशारिया के बाएं जानिब वाले आदाद हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, और अशारिया के दाएं जानिब हम लिखेंगे दसवां और सौवां और हज़ारवां हिस्सा, इस तरह से। तो देखिए बच्चों, एक का हमारा जो सवाल है 512.2, 512 यानी 5 कहाँ पर आएगा, सैकड़े के हिस्से पे मुकाम पर, एक जो है दहाई के मुकाम पर, 2 इकाई के मुकाम पर, और आशारिया के नीचे आशारिया लिखेंगे, और अशारिया के जो दाएं जानिब जो आदद है वो 10वें मुकाम पर आएगा। इसी तरह से देखिए 20.5, 20 जो है 20 में का 2 जो है दहाई के मुकाम पर आएगा, 0 इकाई के मुकाम पर, अशारिया के नीचे आशारिया होगा, और फिर 10वें मुकाम पर कौन सा हिस्सा आएगा बताइए बच्चों, 5। जी हाँ, वेरी गुड, समझ में आ गया है ना बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक मुस्ततील है जिसको हमने 10 मसावी हिस्सों में तकसीम किया है। क्या है, ये एक मुस्ततील है, इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है बच्चों, 10 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो इसका कसरी इजहार हम किस तरह से लिखेंगे, कसर में लिखना आप जानते हैं, सबक कसूर में आप पढ़ चुके हैं। तो किसी भी मुकम्मल हिस्से के जो जितने हिस्से छोटे छोटे हिस्से बनाए जाते हैं, जो हिस्सों को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, जुमला हिस्सों को हम नीचे लिखेंगे। यानी कि देखिए नसबनुमा में हम 10 हिस्से लिखेंगे, और इसमें जो रंग भरे गए हैं 6 हिस्सों को रंग किया गया है, इसीलिए 6 जो है वो शुमार कुनिंदा में आएगा। तो इसका कसरी इजहार होगा 6/10। इसी को देखते हैं हम अशारिया में किस तरह से लिखते हैं। यानी कि देखिए बच्चों, 6/10 यानी कि 10वां हिस्सा होता है 6। यहाँ पर आपको बता रहा है ना कि 10वां मुकाम पर क्या है, 6 है, यानी कि 10वां मुकाम कहाँ पर आता है, अशारिया के पहले दाएं जानिब में जो पहला मुकाम होता है वो 10वां मुकाम होता है। तो लिहाजा यहाँ पर कामिल हिस्सा एक भी नहीं है, तो कामिल हिस्से की जगह पे हम 0 लगा लेंगे। 0.6 जो है इसका अशारियाई इजहार होगा। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 मुरब्बे हैं जिसको क्या है 10 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है, दोनों मुरब्बों को। लेकिन एक मुरब्बे के तमाम 10 हिस्सों को जो है ना कलर किया गया है, और एक मुरब्बे के चंद हिस्सों को कलर किया गया है, चंद हिस्से कलर नहीं किए गए हैं, यानी कि 4 हिस्सों को कलर किया गया है ना बच्चों। तो इसका कसरी इजहार किस तरह से लिखेंगे बच्चों बताइए। जो एक कामिल मुरब्बा है उसको हम एक सालिम लिखेंगे, एक सालिम, हाँ। और जो दूसरा मुरब्बा है उसमें कितने हिस्से हैं, 10 हिस्से हैं, तो जुमला हिस्सों को 10 को नीचे लिखेंगे नसबनुमा में, और शेड किए गए यानी कि कलर किए गए हिस्सों को हम ऊपर लिखेंगे। चूँकि 4 हिस्से कलर किए गए हैं तो लिहाजा ये होगा 1 सही 4/10। इसको पढ़ने का तरीका क्या है बच्चों, 1 सही 4/10, जहाँ पर 1 किसको जाहिर कर रहा है, कामिल हिस्से को जाहिर कर रहा है, और 4 किसको जाहिर कर रहा है, अशारियाई हिस्से को जाहिर कर रहा है। यहाँ पर देखिए, इसको हम अशारिया में किस तरह से लिखेंगे बच्चों, 1 जो है कामिल अददी हिस्सा है 1 होगा, अशारिया 4 होगा, 4/10 यानी अशारिया 4, 1.4 जो है इसका अशारियाई इजहार होगा। समझ गए ना बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको चंद सवालात हैं। मंदरज ज़ैल अशारिया को कसर में लिखिए। यहाँ पर चंद अशारियाई इजहार दिया गया है, इसको आपको कसर में लिखना है ना बच्चों। सोचिए 0.6 है, ये अशारिया में दिया गया है, इसको हमें कसर में लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे बच्चों, देखेंगे आप कि अशारिया के दाएं जानिब 10वां मुकाम का हिस्सा है, और अशारिया के बाएं जानिब होता है इकाई। तो यहाँ पर तो इकाई में कुछ नहीं है, तो लिहाजा 10वें मुकाम में है, तो 10वां मुकाम को हम किस तरह से लिखेंगे, 6/10। जी हाँ बच्चों, 6/10। समझ में आ गया ना जी, करेक्ट। तो चलिए बच्चों, दूसरा सवाल देखते हैं। 13.7, कोशिश कीजिए इसको किस अशारिया में है, इसको हमें किस में लिखना है, कसर में लिखना है। देखिए बच्चों, अशारिया के बाएं जानिब जो है कामिल अददी हिस्सा है, यानी कि 13, हाँ 13 सही लिखेंगे हम। 7 को अशारिया 7 को किस तरह से लिखेंगे बच्चों, 7/10। वेरी गुड। देखिए 13 सही 7/10 जो है इसका जवाब होगा। अब हमारा दूसरा सवाल देखिए, मंदरज ज़ैल कसर को अशारिया में
लिखिए। यहाँ पर देखिए कसरें दी गई हैं, आपको क्या करना है, इसको अशारिया में लिखना है। अभी आपको अशारिया में दिया गया था, आपने उसको किस में लिखा था, कसर में लिखा था। इसी तरह से यहाँ पर कसर में दिया गया है, उसको अशारिया में लिखना है। 3/10 यानी कि ये 3 कौन से मुकाम पर है, 10वें मुकाम पर है। तो 10वां मुकाम कहाँ पर आता है, अशारिया के दाएं जानिब आता है। और यहाँ पर सालिम अददी हिस्सा या मुकम्मल अददी हिस्सा तो नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0। या फिर हम इसको, यहाँ पर और एक सवाल है, 20 जमा 5 जमा 7/10। तो देखिए बच्चों, इसको 3/10 को हम किस तरह से लिखेंगे, इसको भी पहले 2 हिंसी अदद बना लेंगे। 3/10, तो इसको क्या करेंगे, नसबनुमा में 1 0 है, तो शुमार कुनिंदा में क्या करेंगे, हम दाएं से गिनेंगे, 1 अदद के बाद अशारिया लगा लेंगे, तो वो होगा 0.3। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल देखिए, 20 जमा 5 जमा 7/10। ये 20 और 5 जो है मुकम्मल अददी हिस्से को ज़ाहिर करते हैं, तो लिहाजा हम इन दोनों को पहले जमा कर लेंगे। 20 में 5 जमा कर लीजिए, कितना होगा, 25 होगा। और 7/10 को किस तरह से हम अशारिया में लिखेंगे, बताइए बच्चों। जी बिल्कुल सही, अशारिया 7। अशारिया 7 जो है, 7/10 को अशारिया में लिखा जाता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मुरब्बा है जिसको 100 छोटे छोटे मुरब्बों में तकसीम किया गया है ना बच्चों। तो इसका कसरी इजहार किस तरह से हम लिखेंगे, और यहाँ पर तमाम मुरब्बों को जो है शेड नहीं किया गया है, रंग किया गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितने हिस्से हैं उसको नसबनुमा में लिखेंगे और रंग किए गए हिस्सों को शुमार कुनिंदा में लिखेंगे। तो 6 जो हिस्से बच रहे हैं उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, शुमार कुनिंदा, और जुमला हिस्से जो हैं 100 हैं, तो 100 को नसबनुमा में लिखेंगे। इसी का देखिए बच्चों अशारियाई इजहार, जब 6/10 अगर होगा तो हम अशारिया में किस तरह से लिखते हैं 6/10 को बच्चों, 0.6 लिखते हैं। अगर 6/100 है तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 0.06। यानी कि यहाँ पर देखिए बच्चों, नसबनुमा में 3 हिंसी अदद है, तो हम शुमार कुनिंदा को भी क्या करेंगे, 3 हिंसी अदद बना लेंगे। चूँकि नसबनुमा में 2 0 हैं, तो लिहाजा हम शुमार कुनिंदा वाले अदद को दाएं से गिनेंगे, 2 अदद के बाद, दाएं से 2 अदद के बाद अशारिया लगा लेंगे, तो वो होगा 0.06। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 मुरब्बे हैं, है ना बच्चों। दोनों मुरब्बों को 100 छोटे छोटे मुरब्बों में तकसीम किया गया है, और एक मुरब्बे के तमाम मुरब्बों को कलर किया गया है, और दूसरे मुरब्बे के चंद एक मुरब्बों को कलर किया गया है, और चंद एक मुरब्बों को कलर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसका अशारी इजहार हम किस तरह से लिखेंगे, जो सालिम मुरब्बा है उसको हम 1 लिखेंगे, अशारिया देंगे। उसके बाद देखिए हमने कितने मुरब्बों को कलर किए हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, 40, यहाँ पर इस तरह से गिनिए। 40 के बाद कितने मुरब्बे हैं जो रंग किए गए हैं, 6 मुरब्बे हैं, यानी कि 46 मुरब्बों को रंग किया गया है। तो 1.46 जो है इसका अशारी इजहार होगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर चंद और सवालात हैं आपके लिए। मंदरज झैल कसर को अशारिया में लिखिए। यहाँ पर देखिए एक कसर दी गई है, उसको हम किस में लिखना है, अशारिया में लिखना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आपने अभी अभी चंद सवालात हल किए हैं। यहाँ पर भी देखिए ये जो कामिल आदाद हैं उनको पहले हम क्या करेंगे, जमा कर लेंगे। जी हाँ, वेरी गुड। 200 में 60 जमा कीजिए, 260, फिर उसमें 5 जमा कीजिए, वो होगा 265। फिर 1/10 को किस तरह से लिखेंगे बच्चों हम अशारिया में, जी हाँ, अशारिया 1, अशारिया 1, यानी कि 265.1 जो है इसका जवाब होगा। इन दूसरा सवाल देखिए बच्चों, इसको करने की कोशिश कीजिए। 600 जमा 2 जमा 8/10 करिए बच्चों, जल्दी से बताइए इसका जवाब आपको कितना हासिल हुआ। बिल्कुल सही, आप लोगों ने सही किया है। इसका जवाब है 602.8, यानी 600 में जब हम 2 जमा करते हैं तो वो होगा 602, फिर 8/10 यानी अशारिया 8। समझ में आ गया ना। चलिए अब चंद और सवालात देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए आपको अशारिया या आदाद दिए गए हैं, उन्हें अब हम क्या करना है, कसर में लिखना है। तो कसर में लिखने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को हम शुमार कुनिंदा में लिखेंगे, उसके बाद नसब नुमा में हम देखेंगे कि अशारिया के बाद कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, तो लिहाजा हम नसब नुमा में 2 0 लगाएंगे। यानी कि 6 कौन से मुकाम पर है,
सौवें मुकाम पर है तो इसकी कीमत होगी 6/100। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा सवाल देखिए 23.75, यानी कि 23 जो है वो कामिल अददी हिंसा है, 23 लिखेंगे। अशारिया 75 को हम कसर में किस तरह से लिखेंगे बच्चों? जी हाँ, 75/100। जब दो हिंसे अदद होंगे तो हम नसब नुमा में क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। जब अशारिया के बाद सिर्फ एक हिंसा होगा तो नसब नुमा में क्या आएगा? 10 आएगा। अगर 23.7 होता तो 7/10 होता। यहाँ पर 75 है तो इसीलिए 75/100 होगा। 23 सही 75/100। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं किस तरह से हम अददी ख़त पर अशारियाई आदात को ज़ाहिर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक वीडियो सरगर्मी में आप देखेंगे कि किस तरह से अददी ख़त पर अशारियाई आदात को ज़ाहिर करेंगे। यहाँ पर देखिए तलबा, ये एक अददी ख़त है। हम सब लोग जानते हैं कि अददी ख़त में आदात को मसावी फासले पर ज़ाहिर किया जाता है। हम यहाँ पर जो अददी ख़त बनाए हैं उसमें 0, 1 और 2 को ज़ाहिर किए हैं। 0 और 1 के दरमियान 10 मसावी हिस्से बनाए गए हैं। इसी तरह से 1 और 2 के दरमियान भी 10 मसावी हिस्से बनाए गए हैं। यहाँ पर हमें 1.4 यानी कि एक अशारी अदद को अददी ख़त पर ज़ाहिर करना है। इस अशारी अदद को यानी कि अब हम इसमें ज़ाहिर करने के लिए पहले देखेंगे तलबा कि 1.4 किन दो आदात के दरमियान आता है। 1.4 यानी अशारिया के बाएं जाने वाला अदद जो है वो मुकम्मल अदद होता है, तो लिहाजा 1.4 1 से बड़ा है और 2 से छोटा होगा। इसीलिए 1.4 किन दो आदत के दरमियान आएगा तलबा? वेरी गुड, 1 और 2 के दरमियान आएगा। तो देखिए तलबा, यहाँ पर कहाँ पर आता है? गौर से देखिए 1.4, यहाँ पर ये हुआ 1.1, 1.2, 1.3 और ये हुआ 1.4। इस तरह से हम इसको ज़ाहिर करेंगे। 1.4 है ना तलबा? 1.4 1 और 2 मुकम्मल आदात के दरमियान में आता है। तो चलिए बच्चों, अभी आपने देखा ना वीडियो सरगर्मी में किस तरह से अशारियाई आदात को अददी ख़त पर ज़ाहिर किया जाता है। चलिए यहाँ पर भी आपको एक सवाल है, मंदरज झैल आदात को अददी ख़त पर ज़ाहिर कीजिए। पहला सवाल जो है हमारा 0.6। तो हम यहाँ पर पहले क्या देखेंगे? 0.6 किन दो आदात के दरमियान आएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। तो लिहाजा 0 और 1 के दरमियान आएगा। तो लिहाजा हम एक ऐसा ख़त अददी उतार लेंगे जिस पे हम किसको ज़ाहिर करेंगे? 0 और 1 को ज़ाहिर करेंगे। 0 और 1 के दरमियान हमें कितनी लकीरें डालना होगा? 10 लकीरें डालनी होंगी। तो अब हम यहाँ पर 0.6 को किस तरह से ज़ाहिर करेंगे? 0 के बाद वाली जो लकीर होगी, जो निशान होगा, वो होगा 0.1। उसके बाद वाला निशान होगा 0.2, उसके बाद वाला निशान 0.3, उसके बाद वाला निशान 0.4, उसके बाद वाला निशान 0.5, उसके बाद वाला निशान जो होता है वो होगा 0.6। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस तरह से हम इसको निशानदेही करेंगे, ज़ाहिर करेंगे, यानी कि ये होगा हमारा जवाब 0.6। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 0.6 किन दो आदात के दरमियान आएगा, इसको देखना होगा हमें पहले। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, अभी तक मैंने आपको जो कुछ समझाई हूँ उसी मवाद के ताल्लुक़ से मैं यहाँ पर आपके लिए चंद सवालात लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप सही जवाब देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए हमारा पहला सवाल क्या है? 0.8 की कसरी शक्ल डैश है। चलिए बच्चों बताइए, 0.8 को कसर में हम किस तरह से लिखेंगे? वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही, 8/10। चलिए अब दूसरा सवाल देखिए, 15.9 को 9 में कामिल हिस्सा डैश है। बताइए बच्चों, 15.9 में कामिल अददी हिस्सा कौन सा है? जी, वेरी गुड, शाबाश, 15 जो है यहाँ पर कामिल अददी हिस्सा है। इसी तरह से तीसरा सवाल देखिए बच्चों क्या है? 171.9 में 10वें मुकाम पर हिंसा डैश है। बताइए बच्चों, यहाँ पर 10वां मुकामी हिंसा कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही, 9 जो है 10वें मुकामी हिंसे पर है। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए, 9.8 में 8 की मुकामी कीमत डैश है। यहाँ पर देखिए बच्चों, 8 की मुकामी कीमत, 8 कौन से मुकाम पर है? 10वें मुकाम पर है। तो इसकी मुकामी कीमत कितनी होगी बच्चों बताइए? 8/10।
10। जी हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा आखिरी सवाल, कामिल हिस्से और आशारी हिस्से के दरमियान पाए जाने वाले नुक्ते को डैश कहते हैं। कामिल हिस्से और आशारी हिस्से के दरमियान जो नुक्ता होता है उस नुक्ते को हम क्या कहते हैं बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही, आशारिया कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या सीखा है। आज की क्लास में हम आशारिया का तारुफ देखे हैं। उसके बाद हमने अददी ख़त पर अशारियाई आदात को ज़ाहिर करना सीखा है। उसके बाद हमने कसरी आदात को अशारिया में तब्दील करना सीखा है और अशारिया को कसर में तब्दील करना सीखा है। तो चलिए बच्चों, ये आज का आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को आप लिख लीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।